गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका वेक्टर्स का कल अपने बेसिक कर लिया था, शायद आपको पूरा समझ आ गया होगा। आज अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए, अपने जैसे चैप्टर टोटल 13 चैप्टर हैं +2 में, तो ज़्यादा सिलेबस अपना ज़्यादा बड़ा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है भी अपना इतना टाइम चला गया भी सिलेबस होगा कि नहीं होगा, वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15 अगस्त तक संभावना है स्कूल खुल जाएंगे, तो ज़्यादा दिन का अब फर्क नहीं है। 10 दिन ये मानो, 15 दिन आगे के 25 दिन की बात है। और अपने कर भी काफ़ी लिया है, जैसे अपना तीसरा चैप्टर कर लिया, चौथा चैप्टर कर लिया, 5वां चैप्टर कर लिया। मैंने जैसे आपको 3 चैप्टर तो यही करवा दिए, और आपका चैप्टर जैसे अब ये 13 चल रहा है, इसी तरह सुइन सर ने भी आपको 2-3 चैप्टर करवा दिए। तो ज़्यादा हेवी चैप्टर, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बड़े चैप्टर नहीं है ज़्यादा। जो बड़े चैप्टर थे आपका, एक तो ये 5th था डेरिवेटिव, और एक दूसरा वो जो इंटीग्रेशन का है वो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ज़्यादा बड़े नहीं है। अब बात करते हैं अपने आज जो बेसिक कल अपने किया था वेक्टर्स का, उसके बारे में। जैसे पहला सम है आपका a = i + j + k, और b = आपको दे रखा है 2i - 7j - 3k, और c आपको दे रखा है 1/√3i + 1/√3j - 1/√3k। इसमें आपको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड तीनों का अलग अलग। एक बता देता हूं, बाकी आप दो खुद कर सकते हो। तो ए है, जैसे मैंने आपको यूनिट वेक्टर कल समझाया था, ए यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है? यूनिट वेक्टर के लिए a/a का मैग्नीट्यूड। अब इसमें इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ लिया। ये अपना फार्मूला किसका था? यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर में आप क्या करते थे? a/a का मैग्नीट्यूड। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो बिल्कुल सिंपल है। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे? अपने a का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो रूट करना है आपको, स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 का स्क्वायर 1, और k के साथ 1 का स्क्वायर 1। तो अपना आंसर क्या आ गया? √3। बिल्कुल ही सिंपल। इसी तरह अपना सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, थोड़ा अलग सा है। सेकंड में क्या है? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब जैसे मैं a और b ऐसे 2 वेक्टर लेने हैं, जब इनका मैग्नीट्यूड करूं तो वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे a मैंने ले लिया i + j + 2k, तो देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, तो मैं a का ही निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 4, तो टोटल कितना आ गया? √6। अब थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको आगे पीछे कर दो। जैसे मैं कर देता हूँ 2i + j + k। मैंने क्या किया? जैसे यहाँ 1 1 2 था, यहाँ 2 1 1 कर दिया, या 1 2 1 कर दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो, या माइनस कर दो, क्योंकि स्क्वायर होके प्लस ही होना है। तो देखिए b का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का 1, 1 का 1, तो आपका कितना आ गया? √6। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? सेम। अब तीसरे सम में दे रखा है भी इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो बच्चों डायरेक्शन सेम कैसे होगी? जैसे a है, मैं अगर ऐसे 3b निकाल दूं या 2 निकाल दूं, यहाँ कोई स्केलर आ जाए, कहने का मतलब कि कुछ कॉमन आ जाए, दोनों सेम हो, थोड़ा कॉमन आ जाए, जैसे कोलिनियर में आता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो वो क्या कहलाता है? उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? सेम ही हो जाती है, सेम ही डायरेक्शन पे वो चलते हैं। जैसे आपने यहाँ लिए i + j + 2k, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 3i + 3j + 6k, तो देखिए 3 कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या है? i + j + में 2k, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? सिमिलर होगी। यहाँ जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो 5 से 6 से, तो उनमें फर्क नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट 2i + 3j = xi + yj। इनमें x y की वैल्यू दिखानी है और सिमिलर है दोनों। तो यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है? x, और यहाँ i का कितना है? 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ j का कोफिशिएंट y है और यहाँ पर कितना है? 3, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। फिर अगला सम, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। इनिशियल पॉइंट दे रखे हैं 2 1, और दूसरा टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं -5 और 7। जैसे a ये दे दिया और b क्या दे दिया? ये दे रखा है। मैं वेक्टर फॉर्म बनाता हूं इसकी, तो क्या आएगी? 2i + j, और इसका -5i + 7 है j।
मैं ए बी पोजिशन वेक्टर निकाल देता हूं इसका। ए बी का आपको बताया था, पीछे वाले में से आगे वाला क्या कर देना है, माइनस। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो देखिए -5i + 7j -2i प्लस में j, तो देखिए क्या होगा, -5i में से -2 गया तो -7i, 7j में से माइनस गया तो प्लस का 6j। ये आपका ए बी आ गया वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ लिया, थोड़ा बता देता हूं, ए बी, तो मैग्नीट्यूड में क्या करोगे, i का कोफिशिएंट -7 है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 49, प्लस j का 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो आपका आंसर क्या आएगा 85। ये आपका आंसर है उस क्वेश्चन का। ये मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया। अगर आपको पूछ ले यूनिट वेक्टर बताओ, इसी में बताता हूं आपको ए बी का, तो ए बी का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आप क्या करोगे, ए बी अपॉन में ए बी का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। जैसे ए बी अपना कितना है 7i + 6j, अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड कितना है, वो है अपना √85। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इससे आगे वाला देखिए, स्टेटमेंट आगे वाली पढ़ते हैं अपने। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो सीधा सा जोड़ना ही है इसमें। तो ए बी सी दे रखा है, आई को आई से जोड़ दिया, जे को जे से और के को के से। फिर आपको दे दिया फाइंड द यूनिट वेक्टर, देखिए वही आ गया अभी जो किया है, आई + j + 2k। तो पहले आप क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो i के साथ 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √स्क्वायर। अब ए यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए आपका कितना है, i + j + 2k अपॉन में कितना आ गया √6। ये आपका क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। इससे आगे देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। जैसे देखिए यहां पर पी क्यू दे रखा है, पी आपका कितना है 1 2 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, और क्यू क्या दे रखा है 4 5 6। तो 1 2 3 का मतलब i + 2j + 3k और 5, इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो 4i + 5j + 6k। अब पी क्यू आपको पता ही है, पी क्यू क्या दे रखा है आपको, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। वेरी गुड। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, तो देखिए 4 में से गया 3i + 3j और +3k। देखिए 4 में से 1 गया 3i, 5 में से 2 गया 3j और 6 में से 3 गया 3k। अब यूनिट वेक्टर पूछा है तो आप क्या करोगे, पी क्यू ऐसे कैसे, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए कितना आया था 3i + 3j + 3k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 बार ऐड किया तो कितना आ गया 27। ये आपका क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ अलग से आप निकाल के दिखा सकते हो, सॉरी मैग्नीट्यूड। तो क्या करोगे 9 + 9 + 9, तो ये क्या आ गया 27। यहाँ आपने डायरेक्ट लिख दिया। अगला देखिए, अगला दे रखा है फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस कितना j + 2k और मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड आपका क्या दे रखा है 8 यूनिट्स, और आपसे एक वेक्टर पूछा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, ए का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आपका टोटल क्या आ गया 30। अब ए यूनिट वेक्टर निकालो, इसमें आप क्या करोगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ए मेरा है 5i - j + 2k अपॉन में √30। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब जितना भी मैग्नीट्यूड आपसे पूछे, जैसे 8 यूनिट्स के दिया तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 यूनिट्स के दिया तो 5 से कर दूंगा, 10 के दिया तो 10, तो 8 यूनिट्स, तो 8 इंटू में यूनिट वेक्टर ए, तो इसको बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू में कितना आ गया 5i - j + 2k अपॉन में कितना आ गया √30। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है सिर्फ यूनिट वेक्टर में, और कुछ नया नहीं होता। फिर अपने बात करते हैं आगे वाले सम की। फिर दे रखा है शो दैट आर कोलिनियर,
ए दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी दे रखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k और कुछ है ए बी कोलिनियर है क्या। एक ध्यान रखना बच्चों, कोलिनियर जैसे आगे 3 दिए होंगे वेक्टर्स ए बी सी, जैसे अपने वो आएगा 3D के अंदर और वेक्टर्स में भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलिनियर, यहां सिर्फ 2 है वहां 3 आ जाएगा, तो दोनों ही चीजें आपके समझ आ जाएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है। इनमें क्या होता है, एक सेम डायरेक्शन में होते हैं ये ए बी। जैसे आपने 10th में किया था, पॉइंट दिए थे तीनों और आपसे पूछ लिया कोलिनियर है, तो आप क्या करते थे, उसका एरिया निकालते थे और एरिया हमेशा कोलिनियर वालों का कितना आता था, 0। तो उसमें क्या होता था, वो पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आगे तीनों पर एक ही लाइन बन गई तो एरिया तो उसका 0 ही होगा ऑटोमेटिक, अपने को पता है अभी वो बाउंडेड ही नहीं है एरिया। तो वही चीज ये है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ए तो ठीक है, अब बी देखिए, यहां पर बी क्या दे रखा है, अगर मैं -2 कॉमन लूं तो यहां पर क्या बच गया 2, यहां पर कितना बच गया -2i माइनस 3j और प्लस का कितना रह गया 4k। तो देखिए b इक्वल टू -2, ये सारी वैल्यू किसकी है, a की है। देखो ये वैल्यू सारी किसकी आ गई, a की। तो इनमें क्या होता है, जैसे a b c दिए हो या क्या दिया हो a b, तो a और b हमेशा इक्वल आएंगे, आगे कोई स्केलर आ सकता है k का मतलब क्या है, 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, 1/2 आ गया, वो आ सकता है, कॉमन लेके सिमिलर आएंगे, तो ये हमेशा क्या बोले जाएंगे, कोलिनियर। ये सेम ही डायरेक्शन में दोनों। एबीसी में क्या होगा, आपको ए बी निकालना है, बीसी निकालना है और सी ए, इन तीनों में से कोई 2 या तीनों बराबर होंगे। आप देखोगे तो जैसे ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी, यहां पर के आगे कोई स्केलर आ गया, या बी सी इक्वल टू आपका क्या आ गया, सी ए, यहां के कोई स्केलर आ गया। तो स्केलर का डिफरेंस हो सकता है और ऐसे नहीं होगा, भी अलग अलग ही आ जाए, बिल्कुल कॉमन जरूर आएगा कुछ ना कुछ। तो ये कोलिनियर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया, ये आगे आपके 3D में आएंगे। फिर बात करते हैं अपने डीसी निकालना, डायरेक्शन कोसाइन। ए दे रखा है i + 2j + 3k। तो देखिए डीसी सेम यूनिट वेक्टर वाला, कल मैंने आपको बताया था। यहां पर डायरेक्शन रेशोज क्या है आपके, डायरेक्शन रेशो है आपके बच्चों 1 2 3, क्योंकि देखो i के साथ 1 है, j के साथ 2 है और k के साथ क्या है 3। तो डीसी में सेम, डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन्स। तो डायरेक्शन कोसाइन्स में क्या करना है, a लेना है और अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। जैसे अपने यूनिट वेक्टर में किया था सेम वही प्रोसीजर। तो अपना क्या है, a i + 2j + 3k अपॉन में a का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लीजिए पहले। i के साथ 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, तो अपना कितना आ गया 14। तो यहाँ 14 लिख दिया, तो ये क्या है यूनिट वेक्टर। तो आज अपने क्या है 12 तक कर लिए सम इसके अपने। तो कल या परसों तक अपने एक्सरसाइजेस को खत्म कर देंगे। तो ज्यादा बर्डन नहीं है, जैसे अपने आज धीरे धीरे किए फिर भी 12 सम कर दिए। तो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, और बिल्कुल सही, ये धीरे धीरे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों।